मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। इसका मंडलाचरण भी अपन को रोज करना चाहिए। ये नात्मा बुद्ध्यतात्मेव परत्वे निविचापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद भगवान की। राजा भोज, जैसे अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं दान के बारे में कि जो आया उसको 12 वर्ष तक चक्रवर्ती ने जो मांगा वो दिया हरिवंश पुराण में। ऐसे ही वो भी किमिच्छित दान देने लगा। जो आता उसको बस भंडार खोल देता और उसको वह दान देना शुरू कर दिया। जैसे ही दान के द्वारा या लोगों को आवश्यकता जिनको है उनको दे रहा है, भंडार लुटा रहा है, तो मंत्रियों को चिंता होने लगी कि ये तो खत्म हो जाएगा, फिर कैसे होगा आगे। अब राजा जी से कौन बोले, तो एक लाइन लिख दी कि आपदार्थम धनम रक्षेत। आपदा विपत्ता के आपत्ति विपत्ति के लिए धन की रक्षा करना चाहिए। बोल तो सकते नहीं है, लेकिन राजा भोज भी राजा भोज थे, कवि थे। उन्होंने उस लाइन के नीचे, उन्होंने भी बोला नहीं, लाइन के नीचे दूसरी लाइन लिख दी, सताम आपदा कृत। सत्पुरुषों पर आपत्ति कहाँ आती है। अब दूसरे दिन फिर उन्होंने मंत्रियों ने देखा कि ये तो राजा ने पढ़ तो ली लेकिन जवाब तो उन्होंने जोरदार दिया है। अब तीसरी लाइन फिर लिखती मंत्रियों ने कि देवात कदाचित समागत है। देवयोग से क्वचित कदाचित ऐसा हो सकता है प्रसंग, और जब कर्म का उदय आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। ये बात वो कहना चाह रहे हैं। तब जो बात कही वो अपने लिए, सब आप सब के लिए ध्यान देने योग्य है कि संचितार्थम विनश्यति। संचित अर्थ या संचित धन भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। यह हकीकत है कि आज जो हमारे पास में जैसा शरीर है, आज जो हमारे पास में धन संपदा है, उसका उपयोग कर लो, उपभोग कर लो, अन्यथा वह विनाश को प्राप्त तो होना ही है। कल इसी आशय की बात हम अपन सब ने मिलकर की कि धन वैभव और यश वैभव ऐसा ही है, यहाँ तक कि पुण्य वैभव भी इसी प्रकार का है और गुण वैभव ही
हमारा स्थायी रह सकता है, जो आगे भी हमारा साथ देगा और पुण्य पुण्य वैभव धोखा दे सकता है और देता है। पुण्य वैभव धोखा दे सकता है और देता है, लेकिन गुण वैभव कभी धोखा नहीं देता। जो हमारे आत्मा के गुण हैं वे हमेशा हमारे साथ में रहेंगे और साथ में ही चलेंगे, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। कल एक बात और आप बहुत अच्छी बात कही थी कि धन वैभव की ओर ही दृष्टि रखेंगे तो पापी कहलाएंगे, यश वैभव की ओर दृष्टि रखेंगे तो अधर्मी कहलाएंगे, और पुण्य वैभव की ओर दृष्टि रखेंगे तो धर्मी कहलाएंगे। पापी अधर्मी से धर्मी हुए, लेकिन गुण वैभव की ओर दृष्टि रखेंगे तो आप संत कहलाएंगे, और संत के ही हमारा बनना उद्देश्य रहना चाहिए, साधु ही बनना हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। फिर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ये गुण भी कोई दूसरा आप में डाल नहीं सकता और आप दूसरे में डाल नहीं सकते, इसलिए आप अपनी आत्मा को केवल मात्र और केवल मात्र उसी सत्संवेदन को ही अनुभव करें जो आत्मा का वास्तविक गुण है। उस वास्तविक गुण को ही हम केवल जानें और उसी का अनुभव करें। यही बात उमा स्वामी महाराज जी की उस तत्वार्थ सूत्र में भी अपन ने पढ़ी थी। आज वह कहते हैं कि इस इंसान की कैसी चेष्टा होती है ना। चाहता तो वह सुख है और काम क्या करता है, दुख के करता है। क्यों होते हैं दुख? दुख पाने का कारण क्या है बता रहे 21वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में बैठकर अपन स्वयं पूछते हैं। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणो उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणो यद्वद विचेष्टितम तद्वन में चेष्टितम पूर्वम देहादि स्वात्म विभ्रमात्। थोड़ा सा संधि कर दी इसलिए आप लोगों को लग रहा है, लेकिन फिर भी अर्थ बहुत सरल है कि यद्वत है ना, जैसे जिस प्रकार से स्थाणों, स्थाणों जानते हैं, खेती करने वाले आप तो हैं सब लोग, तो आप अपने खेती में जो फसल होती है उसकी रक्षा के लिए क्या खड़ा कर देते हैं वहाँ पे, एक पुरुष जैसा आकार, ठूंठ सा, उसको कपड़े भी पहना के आ जाते हैं ना, टोपी भी बना देते हैं उसकी, ताकि कोई जानवर ना आए इस प्रकार से। तो उस जानवर को तो आप समझाने के लिए उस ताणु लगा देते हैं। आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। इस ताणु ठूंठ को क्या समझ रहे हो? आत्मा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस प्रकार इस ताणु में पुरुष पने का उत्पन्न पुरुष भ्रांते, पुरुष पने का जो भ्रम है वो जिसको हुआ है उसको विचेष्टितम, अनेक प्रकार की चेष्टाएं उत्पन्न होती है। जो पुरुष को, ठूंठ को जो पुरुष मानता है उसको अनेक प्रकार की चेष्टाएं उत्पन्न होती है नहीं होती? बोलो, होती है। हाँ तो तेज बोलो ना, ऐसे डर क्यों रहे हैं? बोले महाराज जी अभी हमारे ऊपर घटी कर देंगे आप। उसी प्रकार हम नहीं कर रहे, पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। तद्वत, पहले यद्वत आया था फिर तद्वत भी आया, तो तद्वत उसी प्रकार पूर्वम, पहले आत्म विभ्रमात, आत्मा के विषय में जो विभ्रम है अनादिकाल से चल रहा है। कब से? हाँ, कोई आदि है ही नहीं। तो आत्मा का जो पूर्व में हमारा जो विभ्रम है उसके होने से देहादिषु, शरीर आदि में भी मेरी वैसी ही चेष्टा थी। जब वह अपनी अंतर आत्मा से परमात्मा की ओर यात्रा प्रारंभ करता है तब की स्थिति ऐसी होती है जैसे ठूंठ को कोई व्यक्ति देखकर उसमें यदि अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगता है, उसी प्रकार से इस शरीर को देखकर आत्मा का उसमें भान, विभ्रम उसमें होने लगता है
और अनेक प्रकार की वह चेष्टाएं उत्पन्न करता था। हाँ, और अभी भी जो कर रहा है उसके लिए भी वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझ लेना। जो अभी भी अनेक प्रकार की उसमें चेष्टाएं कर रहा है, उसी के माध्यम से वह, यह तो वैसा ही है कि जैसा, कैसा है कि रेलगाड़ी में आदमी बैठा है ना, और उस रेल में बैठा हुआ आदमी स्टेशन प्लेटफार्म पे उसकी ट्रेन खड़ी है, लेकिन दूसरी ट्रेन बाजू से गुजरी तो कैसा लगता है? अपनी ट्रेन चल रही है ऐसा लगता है कि नहीं लगता? या वो सेम चल रहा है रेलगाड़ी में तो पेड़ पौधे या गाय वगैरह चल रही है जंगल में, वो भी कैसी दिखती है कि वे भी चलती हुई नजर आ रही है। या फिर मृग मरीचिका होती है, दूर जो है उसको ऐसा लगता है यहाँ पर पानी है हिरण को, लेकिन वो दौड़कर वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ पानी नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन था धूप का, और फिर वैसे ही आगे पहुँचता है। इस प्रकार से वह दौड़ते दौड़ते प्राण त्याग देता है, लेकिन उसको नहीं मिलता। या सूर्य चंद्रमा पर पहुँचने वाले आजकल जैसे जो भ्रांति उनके अंदर भी ऐसे ही है, इस ताणु की भ्रांति सब में है। वो भले ही विज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान नहीं, वो विपरीत ज्ञान है। समझ में आ रहा है? हाँ, वो पृथ्वी को घूमता हुआ बता रहे, वहाँ पर सूर्य चंद्रमा पहुँचेगा ही नहीं है, लेकिन पृथ्वी को घूमता हुआ मानते हैं। या जिसको एक आंखों में रोग हो जाता है ना, तैमरिक रोग बोलते हैं उसको, तैमरिक, तो वह तैमरिक रोग होता है, उसको हर चीज़ दो दो नजर आने लगती है, चार चार नजर आने लगती है, तो अनेक चंद्रमा, बहुत सारे दो तीन चंद्रमा नजर आने लगते। आप देखो तो अपन को इस प्रकार से, या खुद चल रहा है तो अब देखता है ये बादल भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, देखो, हाँ, या बादल चल रहे हैं, वो खुद खड़ा है तो वो उनके साथ चल रहा है, देखो अब हम चल रहे हैं वो बादल, या चक्कर आके गिर भी जाते हैं कई बार। तो ये सब क्या है? ये भ्रांति है। इसी प्रकार की अज्ञान दशा में अनंत काल से इसी प्रकार से वह इस देहादि में दिक में भी विभ्रम पाले हुए है, उल्टा यानी जो है ना लटका हुआ है। बल्कि कई बार तप भी किए तो वैसे ही तप किए जो बाल तप के माध्यम से हुए, है ना, उल्टा लटक कर तप किए, पानी में बैठ गया या पर्वत की चोटी पर जाके भी, है ना, घंटों बैठे रहा, लेकिन वो बाल तप की श्रेणी में आए। क्रिया कांड में ही उलझकर वह अपना अहित करता रहा। कर्म से मुक्ति चाहते हैं, इन सब कर्म से, क्योंकि क्रिया कांड को नहीं कर्म कांड को पढ़ो। क्या बोला? क्रिया कांड तो हमने बहुत देख लिया, अब कर्म कांड देखो। कर्म कांड देख लोगे तो आपको कर्म सिद्धांत पर विश्वास होने लगेगा, और जब कर्म सिद्धांत पर विश्वास होने लगेगा तो अपना आप ही आपका भ्रम दूर होने लगेगा। बस उस भ्रम को दूर करना है। तो मैं बोल रहा था कर्म से मुक्ति सब चाहते हैं, लेकिन कारण के बिना निवारण होगा क्या? बोलो, बोरालकर जी सब बताएंगे। कारण होगा तो कार्य जरूर होगा, ये सिद्धांत है। अब कारण को एलोपैथी में, आयुर्वेद में यही अंतर है। हाँ, अभी 13 और 14 तारीख को यहाँ पर लगभग 20 से अधिक वैद्य आ रहे हैं बड़े बड़े देश के, और वो आयुर्वेद के माध्यम से पूर्णायु के तत्वाधान में। आचार्य श्री जी ने पहले भाग्योदय की स्थापना की, लेकिन जाना भाग्योदय में भी आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी है, ऐसा नहीं, लेकिन देखा एलोपैथी के क्या क्या होते हैं। वो बुखार को दबाने का काम है, और यहाँ बुखार का कारण क्या है, हलवा मट्ठा, वो बताया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो वो पहले बुखार का आयुर्वेदिक कारण का दूर करती है, और एलोपैथी केवल उस कारण का और ध्यान ही नहीं देती, वो कारण की ओर नहीं है, वो तो बस केवल मात्र ऊपरी ऊपरी उसका इलाज कर देगी। तो ये अपने लिए नहीं, हमें कारण देखना है, कारण की ओर ध्यान दे देंगे तो दुख भी हमारा कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दुख का कारण दुष्कर्म है, दुष्कर्म का कारण दोष है, और दोष का कारण दुर्बुद्धि है। क्या बोला?
तो ये चारों दुर्बुद्धि से हमें बचना है। सबसे पहले इन चार को नोट कर लो। उल्टा भी कर सकते हैं कि सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख कहाँ से आया? सुख सत्कर्म से आएगा। सत्कर्म कहाँ से आए? सत्कर्म सद्गुणों से आएंगे। सद्गुण कहाँ से आए? सद्बुद्धि से आएगा। ठीक है ना? तो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि ये मुख्य है। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, सबसे ज़्यादा दुर्बुद्धि ही हमें पाप की ओर धकेलती है। दुर्गति से बचना है तो दुर्बुद्धि से बचो। दुर्गति से बचना है तो दुर्बुद्धि से बचो। दुर्गति तो दो गतियां तो फिर भी नरक और त्रियंची बताई दुर्गति तो, लेकिन दुर्बुद्धि तो चारों गतियों में है। समझ में आया? गति तो दो ही दुर्गति है, लेकिन दुर्बुद्धि वो चारों गतियों में है। इसलिए यदि दुर्बुद्धि होगी तो दोष भी होंगे, दोष होंगे तो आपको दुष्कर्म होंगे, दुष्कर्म होंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। हम रिजल्ट परिणाम की ओर तो ध्यान दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के पिताजी मान लीजिए एम्पायर हो, है ना, और उसने बल्ला घुमाया और उधर कैच हो गया, तो अब क्या करेंगे? बोलो, एम्पायर क्या करेगा? पिताजी हैं, वो तो आउट करेगा ना। अब आउट कर दिया और आउट हो गया। अब सचिन तेंदुलकर पिताजी को दोष दें तो इसमें दोष पिताजी का है या उसका है? दोष उसका है, क्योंकि बल्ला उसने ऐसे ही घुमाया था। थोड़ा और तेज मारता तो बाहर जाती ना बाउंड्री के। तो इसलिए आजकल के सचिन तेंदुलकर भी अपने पिताजी को दोष दे रहे हैं। पिताजी को दोष मत दो, वो दुर्बुद्धि का दोष है। समझ में आया? दुख कहाँ से आया? दुर्बुद्धि से। इसलिए उसकी ओर अपन ध्यान देंगे, तभी हम कर्म से भी बच पाएंगे, और कर्म से बचेंगे, दुष्कर्म से बचेंगे, तभी हम दुखों से बच पाएंगे। इसका पद्यानुवाद बहुत ही सुंदर आचार्य श्री जी ने किया है। स्वामी सुदूर स्थित नीरस वृक्ष में ओ, जैसा सदा पुरुष का अनुमान जो। अनुमान जैसा लगता है वो। मिथ्यात्व के उदय से जड़ देह कोई, आत्मा पूरा भ्रमित हो समझा प्रमोही। मोही नहीं, प्रमोही। आचार्य श्री जी क्या बोल रहे हैं? प्रमोही शब्द दिया है, प्रकृष्ट रूपेण मोही इति प्रमोही, जो हमेशा रात दिन उसी में ही रचा रहता है, वह प्रमोही है। उस प्रमोही को कह रहे हैं कि अनुमान के माध्यम से वह स्थाणु ठूठ को पुरुष मान रहा है, जबकि वो पुरुष है क्या? बोलो, वह पुरुष नहीं है। लेकिन जानवर माने तो ठीक, इंसान माने तो ठीक नहीं। हाँ, इंसान भी इस शरीर को वैसा ही मान रहा है। यह हमारा भ्रम है, इस भ्रम से बचना चाहिए। अनादिकाल से, यानी इन्होंने एक शब्द लिया है कि तद चेष्टितम उत्पन्न पुरुष भ्रांते देहादिषु आत्मविभ्रमात्। आत्मविभ्रमात् यानी आत्मा की वह विभ्रम आगे कारिका फिर आ रही है कि उस विभ्रम को यह अनादि से संस्कार वसात, आत्मा के विषय में अनादि से जो वह है उसने एक संस्कार ऐसा, देह के विषय में अनादि से या आत्मा से उल्टा, विभ्रम यानी उल्टा होता है, तो आत्मा से विपरीत ही इसका संस्कार है और वह संस्कार चला आ रहा है। तो जैसे पानी होता है, पानी उसी दिशा में जाता है जहाँ पर आप एक बार डाल के देख लेना, पानी डाला सूख गया, सूखने के बाद में दोबारा पानी डालोगे ना तो वह उधर ही जाएगा जिधर पहले से संस्कार पड़े हैं। ऐसे ही संस्कार इस आत्मा पर भी अनादि से पड़े हैं, तो वह उधर 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 उसी तरफ जाता है। उसको पुनः पुनः मोड़ने का माध्यम एक ही है और वह है समाधि तंत्र। लेकिन क्या करें, आज का इंसान, आज का आईक्यू भी, विद्यालय के शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, तो हमने
वैसा ही हाइकू ले लिया कि हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। बस हमें समझदार बनना है तो मझदार में नहीं रहेंगे। आज का पढ़ तो जाते हैं लेकिन वो पढ़ाई लिखाई कोई कार्यकारी नहीं है। जब तक कल मैंने आइंस्टीन का उदाहरण दिया था, जब तक यह आत्मा का जब तक शोध या जब तक इसका संधान हम नहीं करेंगे तब तक हमारा यह सब कुछ पढ़ाई लिखाई अधूरी रहेगी। सच्चा शोध वही है जो हमें अपनी आत्मा तक पहुंचाए। उस खोज करने वाले की खोज अभी बाकी है। बस वह खोज हमारी जिस दिन हो जाएगी वही हमारी खोज पूर्णता की ओर हमें ले जाएगी, लेकर जाए। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।